माध्यम से इन कर्मों का क्षय कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, तीर्थ क्षेत्र या पवित्र या मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर यंग जनरेशन को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर। सबसे पहली चीज जिसके लिए अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने बहुत फाइट की थी, अपने समय शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में हम देखने लग गए। पहली चीज, जब भी हम तीर्थ क्षेत्र जाए, कोई भी व्यक्ति जाए, आप घूमने नहीं जा रहे हैं। मतलब आप जिस प्रकार का एटीट्यूड वहां पर करते हैं, खाने पीने के हिसाब से हो, घूमने के हिसाब से हो, आपको पुण्य बंध की क्रियाओं में यदि हम पाप का उपभोग करेंगे अर्थात पाप की प्रवृत्ति करेंगे तो वहां भी पुण्य बंध नहीं होने वाला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला, किसी भी क्षेत्र पर जाएंगे आपको तो वहां पर आजकल अनेक प्रकार की भोज्य अभक्ष्य भक्ष्य सामग्री उपलब्ध है। यदि पर्वतों पे जा रहे हैं तो भक्ष्य अभक्ष्य सामग्री दोनों ही प्रकार की सामग्री आपको वहां नहीं खरीदनी चाहिए। आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप अपना सामान लेकर जाएं और वहां पर करें। युवाओं को, खास तौर पर युवाओं को, वहां जाते समय आप लोग किसी भी दुकान पर खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे उसके नुकसान हमें बाद में भुगतने पड़ते हैं। और फिर जैनी होकर भी पानी ना छाना, अर्थात वहां कुछ भी हम ले रहे हैं ऐसी भावना से, तो हम तीर्थ क्षेत्र जाकर भी जिन शासन की प्रभावना नहीं करते हैं। तो आप क्या करें, वहां पर अगर आपको पानी भी पीना है तो आप अपनी बोतल आदि के माध्यम से पर्वत पर उसको ग्रहण करें। दूसरी चीज, आपका जो पहनावा होना चाहिए वह धर्म के अनुकूल होना चाहिए। उस अनुकूलता को अगर नहीं बनाया तो फिर परिणामों को निर्मल बनाने के लिए हम वहां जाते हैं और वहीं हमारे परिणामों में वस्त्रों को धारण करने से अगर भावनाएं कलुषित हो रही हैं तो फिर हमारा तीर्थ क्षेत्र जाना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी बात है, जब भी आप वहां पर जाएं तो जितने युवा और बच्चे हैं वे, जैसे अगर सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रयोग, अर्थात पर्वत आदि पर चढ़ने के लिए वाहनों का प्रयोग आपको उतरने के लिए भी नहीं करना चाहिए। तब तो हम अपने क्षेत्रों की रक्षा कर पाएंगे। दूसरी चीज आपको वहां ये ध्यान रखनी है, आपने कुछ भी लिया, सामग्री ली और अपने तीर्थ क्षेत्रों को गंदा आप कर देते हैं। तो आप जो खाते हैं उसको अगर खा भी रहे हैं और कोई चीज फेंकने योग्य है तो उसको अपनी जेब में रख लें और यथा स्थान पर ही उसे फेंके, जिससे कि अगर आप जागृत हो गए तो हमारे तीर्थ क्षेत्र में जो धर्मशाला हैं वो अच्छी हो जाएंगी। गंदी कहते हो जिन्हें आप, कि धर्मशालाएं गंदी होती हैं, तो अगर हम ही नहीं रहेंगे व्यवस्थित तो हमें बहुत सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और दूसरी चीज, हम वहाँ भोगों को भोगने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप रात्रि में भोजन तो वैसे कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि खासकर आप तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जा रहे हैं तो आपको ना तो रात्रि में भोजन किसी होटल पे करना चाहिए और ना ही आपको अपने मुख में चिंगम तो कभी खाने योग्य नहीं है, लेकिन कई लोग आजकल क्षेत्रों पर भी कुछ ना कुछ मुख में दबाए हुए घूमते रहते हैं। कम से कम आप घर में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं तो वहां पर इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, और ज्यादा फोटोग्राफी कई बार आपके लिए घातक है। सेल्फी घातक मतलब वहां आप ये देख ही नहीं रहे कि भगवान की वंदना करना है, उनकी तरफ पीठ कर लिया और सेल्फी खींचने लग गए। आपको ये याद ही नहीं है कि वंदना करना है, मौसम अच्छा दिख रहा है, टूरिस्ट प्लेस में अपन ये सब करते हैं, लेकिन जब आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां पर कम से कम मर्यादा का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अगर आपको लेना भी है, क्योंकि आपकी याद स्मृतियों के लिए आप फोटो आदि लेते हैं, लेकिन उसको वहां पर पूरी रूप से सावधानी रखकर विनय पूर्वक आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर और भी चीजें, लेकिन जितना आप कर सकते हैं अपने परिणामों को शुद्ध बनाएं और खूब अच्छे से भक्ति करें। यदि आप लोग तीर्थ क्षेत्र जाते हैं तो मात्र दर्शन ना करें। दूसरी चीज, दर्शन करने के साथ में आपको क्या करना है, वहां पर कम से कम आप अभिषेक करें।
जिन अतिशय सिद्ध क्षेत्रों में आप जाते हैं वहाँ बहुत प्रशस्त वर्गणाएं होती हैं, तो अभिषेक पूजन, वहाँ पर किया गया अभिषेक पूजन वह अत्यंत लाभदायक होता है, इसलिए वहाँ का अभिषेक पूजन भी आपको करना चाहिए। दूसरी बात और अच्छी है, जितने अगर हम परिवार के साथ में क्षेत्रों पर जा रहे हैं, तो आप यदि 3 दिन या 4 दिन के लिए सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हैं, ऐसे बड़े क्षेत्र पर हमेशा आपको दिगंबर मुनि मिलते हैं। तो यदि आप 4 दिन की यात्रा कर रहे हैं तो 2 दिन का आप वंदना का भाव बना के जाएं और 2 दिन वहां पर निर्ग्रंथ मुनियों को चौके लगाएं, तब देखना आपको बड़ा आनंद आएगा। व्यवस्थाएं नहीं नहीं पड़ेंगी और आप वहां पर अपनी सामग्री ले ही जाते हैं, अच्छा चौके की व्यवस्थाएं वहां मिल जाती हैं, वहां पर शुद्ध भोजन बनाएं और फिर जब आचार्य भगवान कोई पढ़क जाए, आपसे कोई मुनि पढ़क जाए, तो कितना अच्छा भाव लगेगा कि हमने सिद्ध चेत सम्मेद शिखर जी में किसी अमुक आचार्य को पढ़गान करके आहार दिया था। इसलिए इस प्रकार से हमें ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। नमोस्तु भगवान।